नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। माह रमजान के आखिरी जुमे को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अलविदा जुमा की नमाज अदा की। पियर थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव में नवविवाहिता का शव मिलने से मची हड़कंप। और अप्रैल महीने के शुरुआत में ही प्रचंड गर्मी ने लोगों को किया परेशान। मौसम विभाग ने 9 अप्रैल को बारिश की संभावना जताई। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। माह रमजान के आखिरी जुमे को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अलविदा जुमे की नमाज अदा की। रमजान के पाक माह का अंतिम जुमा आज है। आज माह रमजान की अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई। अलविदा जुमा को अरबी में जमातुल विदा भी कहा जाता है। आज अलविदा जुमे की नमाज सभी मस्जिदों में अदा की गई। रमजान के आखिरी जुमे को अलविदा जुमा कहा जाता है। आज हर मुसलमान जुमे की नमाज जरूर अदा करता है। बता दें कि पाक महीने रमजान में पढ़ने वाले आखिरी जुमा का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। कंपनी बाग जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद आले हसन ने बताया कि इस्लाम धर्म में सफ्ताह का 5वां दिन शुक्रवार खास अहमियत रखता है। इस्लामिक शब्द में इसे जुमा या जुमा कहा जाता है। जुमे के दिन को इस्लाम में छोटी ईद भी कहा जाता है। जुमे के दिन सभी मुसलमान मस्जिद में एकत्रित होकर नमाज अदा करते हैं और गले मिलकर जुमे की बधाई भी देते हैं। इस महीने का रोज़ा और इबादत इंसान को पवित्र बना देता है। अगर इंसान समझ जाए कि रोज़े की क्या अहमियत है और उसके कितने फ़ायदे हैं, तो लोग तमन्ना करेंगे कि काश पूरा साल रमज़ान का महीना होता। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों से है, जिसमें से रोज़ा एक है। रोज़ा इंसान को सिर्फ इबादत परहेजगारी नहीं सिखाता, बल्कि इंसान को शारीरिक व मानसिक रूप से भी शुद्ध बनाता है। रोज़ा हर बुरी आदतों से छुटकारा दिलाता है। खास रमज़ान का रोज़ा इंसान को सिर्फ मजहबी नहीं, बल्कि कई तरह की जिस्मानी बीमारियों से भी बचाता है। मुबारक महीना रमज़ान का 30 रोज़ा रखकर इंसान रूहानी ताकतों से रूबरू होता है। 11 महीना खान पान के कारण होने वाली कई प्रकार की बीमारियों को रोज़ा दूर करता है। बस अलविदा में ये जुमा की नमाज, इस महीने की जो आखिरी नमाज जुमा की है, उसको अलविदा बमाना रुखसत, यानी रमज़ान रुखसत हो रहा है, उसका ये आखिरी जुमा है। उसमें नमाज जैसे और जुमा को भी होती है, वैसे ही नमाज तो वैसे ही पढ़ी गई। लेकिन चूँकि अलविदा इसलिए कहते हैं कि अलविदा के माने आते हैं रुखसत करने के। चूँकि ये रमज़ान रुखसत हो रहा है और रमज़ान का आखिरी जुमा है, इसको इस वजह से इसको अलविदाई जुमा कहा जाता है। इसके अंदर ये जो बात कही गई कि ये महीना इंसानों के साथ, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, बेकस के साथ, नादार लोगों के साथ, परेशानी हाल लोगों के साथ, ख़ास तौर से उनके साथ हमदर्दी करने का, गमखारी करने का, उनके दर्द गम में जो है शरीक होने का। जैसे हम ईद की खुशी मनाते हैं, ऐसे ही अल्लाह के जितने बंदे हैं वो भी, चाहे गरीब हो, मिस्कीन हो, यतीम हो, बेवा हो, बीमार हो, वो भी खुशी मनाए और अपने ज़कात, खैरात और अतिया और ये जो रकम है जितनी, उससे गरीब की, यतीम की, बेवा की, मज़दूर की, बीमारों की, सबों की जो है मदद जो है की जाए और सबों के लिए दुआ की गई। इस मुल्क के जो है भलाई के लिए, तरक्की के लिए, आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहने सहने के लिए, इस मुल्क जो है कि बसने वाले हर एक जो है मिलजुल करके आपस में मोहब्बत के साथ रहे और मुल्क की तरक्की हर एक शख्स चाहे और मुल्क की भलाई हर शख्स चाहे, इसके लिए मदद करे और जो है हर तरह के जो है इस मुल्क। पियर थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव में नवविवाहिता का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध परिस्थिति में
एक नवविवाहिता का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। घटना पियर थाना क्षेत्र के बड़ियारपुर गांव का है, जहां 4 माह पूर्व कांटी थाना क्षेत्र के कलबारी गांव की रहने वाली रीना कुमारी की शादी पियर थाना क्षेत्र के बड़ियारपुर गांव के रहने वाले पिंटू कुमार के साथ हुई थी। संदिग्ध परिस्थिति में मौत की सूचना पर पहुंचे नवविवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या कर देने का आरोप लगाया है। बताया गया है कि 4 माह पहले ही वो शादी कर अपने ससुराल आई थी। घटना की सूचना पर पहुंची पियर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आज पियर थाना क्षेत्र में एक नवविवाहित महिला का संदिग्ध परिस्थिति में शव बरामद किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नवविवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या घटना? हमारे जो लड़की हुई हमारी पड़ोस के बहन हुई, तो ये लड़की के पिताजी और भाई के से हमको पता चला 6 साढ़े 6 बजे शाम को कि हमारी बेटी की हत्या कर दिया है। से वहाँ से खबर आया है कि फंसरी लगा ली। तो हम लोग यहाँ से आनन फानन में गए, गाड़ी से वहाँ पहुँचे तो वहाँ थाना पहले से आ गई थी। लगभग 7 बज रहा था शाम। हम लोग पहुँचे तो देखे कि खटिया पर सुलाई हुई है वहाँ के लोग, और थाना अपना पोस्टमार्टम के लिए पेपर ऊपर बना रहा है। हम लोग पहुँचे देखे तो यहाँ गला पे कहीं और कुछ नहीं था निशान, यहाँ गला पे बहुत गंभीर चोट था और यहाँ का चमड़ा उड़ा हुआ है। हाँ, और वहाँ के अगल बगल से हम लोग पता किए तो बताया गया कि ये घर के परिवार लड़का पियक्कड़ था। हाँ, से अपनी बच्ची के शादी करके जीवन को यहाँ पे हत्या करवा लिया है लोग, जिसका अगल बगल से सूचना मिली। आपको क्या मतलब शादी कब किए थे लड़की को? लड़की की शादी यही 20 मार्च 2024 में शादी हुआ था। ये होली से 4 दिन पहले शादी हुआ था। कभी कोई मतलब कॉल करके बोला गया है कि कुछ वहाँ? जी, वहाँ से ये लोग के माध्यम से पता चला कि गाड़ी के लिए ये लोग सकारे हुए थे। हाँ। बड़ी धूमधाम से शादी किए। यहाँ मंदिर है, सरब्दीपुर मंदिर है, रामकृष्ण करके मंदिर है, वहाँ शादी बड़ी धूमधाम से किया ये लोग। उसके बाद दहेज के लिए दहेज जिले में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने देश में हिंदू की हालत पर चिंता जाहिर की। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर से देश में हिंदू के हालात को लेकर चिंता जाहिर की है। मुजफ्फरपुर पहुंचे तोगड़िया ने कहा कि अभी भी देश में हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसका अंदाजा कई जगहों के हालात को देखकर सहज लगाया जा सकता है। दरभंगा जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश में हिंदू खतरे में हैं। आज भी सुरक्षा के तमाम दावों के बीच भी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हो रही है। वहीं मणिपुर में बड़ी संख्या में हिंदू अभी भी शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। देश की बेटी नुपुर शर्मा अब भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रही। ऐसे में देश के हिंदू अब भी बहुत बेहतर हालात में हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। दरभंगा जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर के खबरा शिव मंदिर पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने मंदिर प्रबंधन द्वारा हनुमान चालीसा केंद्र के संचालन की सराहना की। प्रवीण तोगड़िया ने सभी लोगों से हर मंगलवार और शनिवार को मंदिरों में हनुमान चालीसा के पाठ करने की अपील की है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल का यह मंदिर गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ बैठकर ये पूरे क्षेत्र में जगह जगह पर हर मंगल या शनिवार हर सप्ताह एक हनुमान चालीसा केंद्र चलाना, शंभू जी आप सबने उनकी जिम्मेदारी ली है। और हनुमान चालीसा केंद्र के द्वारा वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य, सेवा और रोजगार के अनेक कार्यक्रम यहाँ धीरे धीरे खड़े करने का प्रयास किया जाए। भारत में हिंदू खतरे में है, इसलिए कश्मीर घाटी का हिंदू अपने घरों में जा नहीं पाया है। मणिपुर में बहुसंख्यक हिंदू शरणार्थी शिविर में है,
जगह जगह पर हमले हो रहे हैं। हिंदू की बेटी नुपुर शर्मा घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। हिंदू खतरे में है। ध्यान नहीं दिया तो सभी हिंदुओं के घर पर खतरा आ जाएगा। हिंदुओं जागो, एकत्रित होकर मंगल शनिवार हर सप्ताह हनुमान चालीसा करके हनुमान जी की गदा अपने घरों में, क्षेत्र में सुरक्षा के लिए खड़ी करो। समाज सेवी राकेश साहू के द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में सभी धर्म के लोग शामिल हुए। देश भर में आज रमजान के आखिरी जुमे की नमाज मुस्लिम समुदाय ने अदा की। वहीं शहर के मुजफ्फरपुर में कई वर्षों से समाज सेवी राकेश कुमार साहू अपने घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हुए आ रहे हैं, जिसमें शहर के विभिन्न इलाकों के लोग शिरकत करते हैं। इसी कड़ी में आज 100 से अधिक लोगों ने शिरकत की और इफ्तार करते हुए अल्लाह ताला से दुआ मांगी। रमज़ान के पाक महीने के आखिरी जुमे को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी राकेश कुमार साहू ने अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें समाज के सभी तबके के लोग, खासकर मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ लोग शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए लोगों ने एक साथ बैठकर दुआ मांगी और उसके बाद इफ्तार की शुरुआत की। इफ्तार पार्टी में सभी तबके के लोग एक साथ बैठकर इफ्तार किया। समाज सेवी राकेश कुमार साहू ने कहा कि जो हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा सिखाई है, सर्वधर्म समन्वय लेकर चलने की जो विधा है, उसे हम वर्षों से निभाते आ रहे हैं और आज एक साथ बैठकर हम लोगों ने इफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोग इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज के दौर में नफरत की दुकान में मोहब्बत का पैगाम समाज सेवी राकेश कुमार साहू ने दिया है। आज जो परंपरा हमारे पूर्वजों ने सिखाया है समाज के जोड़ के चलने का, उसी कड़ी का यह एक कार्यक्रम था और ये हम लोग तदंतर करते रहते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है और हम लोगों के जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाकर नए पीढ़ी को कैसे हम लोग बताएंगे कि आने वाले समय में किसी भी तरीके का कोई भी दिग्भ्रमित करने वाली जो ताकत है उससे दिग्भ्रमित न होके समाज इसी तरीके से घुल मिल कर चलने का ही नाम है समाज। यही पैगाम हम लोग देते हैं और करते रहते हैं। ये तो सर गंगा जमुना का तहजीब हुआ। हाँ, इसी तहजीब के तहत हम लोग अभी तक बचपन से लेकर जवान हुए हैं और अंतिम सांस तक हम लोग इसी पैगाम को फैलाते रहेंगे। यही जीवन का संदेश है। इफ्तार का जो प्रोग्राम हुआ है, दरअसल ये प्रोग्राम एक सिलसिलावार कड़ी है। लगातार 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि हम लोग हमारे इनके न्योता पर, इनके निमंत्रण पर हम लोग आते हैं और समाज के सभी वर्गों में, सभी धर्म के लोगों के यहाँ जमावड़ा होता है। एक आपसी जो मुजफ्फरपुर का जो सामाजिक चरित्र रहा है, जो सामाजिक जो क्या ताना बाना रहा है, उसको इन्होंने बूंद कर रखने का, उसको पिरो कर रखने का ये काम की एक सिलसिला चलाते आ रहे हैं। इस सिलसिले के करीब में आज दावत इफ्तार का प्रोग्राम यहाँ हुआ और इस प्रोग्राम में सारे धर्मों के लोग, सभी समाज के लोग, सभी मजहब के लोग शामिल हुए हैं और इस बिगड़ते हुए ताने बाने के इसमें माहौल में इस सद्भावना का एक संदेश किया है और ये संदेश जो है कहिएगा जुम्मा भी था। देखिए, आज हमारा जो दिन है अलविदा जुम्मा का दिन था और हमारे राकेश साहू जी जिन्होंने इफ्तार कराने का काम किया है और इस समय में इस देश में नफरती के माहौल में मोहब्बत की दुकान जैसे कि इन्होंने खोलने का काम किया है। पहले से भी लोगों के बीच में इन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है और हमारे बहुत ही इस शहर के अंदर ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो सभी जाति और धर्म को लेकर चलने वाले हमारे राकेश साहू जी हैं और मैं इन्हें तहे दिल से बधाई देता हूं। इस अलविदा के दिन इन्होंने इफ्तार कराने का काम किया है। मैं इनके मोतीपुर प्रखंड के रतनपुरा गांव स्थित NH के समीप तूफानी वाटर पार्क का भव्य शुभारंभ किया गया। मोतीपुर प्रखंड के रतनपुरा गांव स्थित NH 27 किनारे तूफानी वाटर पार्क का शुभारंभ किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम भारतीया ने इसका विधिवत रूप से रिबन काट कर उद्घाटन किया। मौके पर उपस्थित LS कॉलेज के प्राचार्य ओम प्रकाश राय ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह वाटर पार्क जिले के आकर्षण का केंद्र बनेगा। वाटर पार्क के निर्माण से लोगों को अपने काम के बाद मानसिक थकान दूर करने में मदद मिलेगी। वहीं प्रोपराइटर हेमंत शर्मा ने बताया कि
यह दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले बेगूसराय के टेघरा में एक वाटर पार्क रनिंग में है। वहीं इस पार्क को बनाने वाली कंपनी बीके इंजीनियर्स के ठेकेदार विनोद सिंह ने बताया कि यह बिहार का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। यहाँ 160 HP का वे पूल है, मल्टीप्ले स्टेशन है, क्रेजी रिवर है, छोटा बड़ा स्लाइड है, रेन डांस है, लॉकर रूम है। इसके साथ ही पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाओं सबके लिए पूरी सुविधा का ध्यान रखकर इसको बनाया गया है। और यहाँ प्रति व्यक्ति वीकडे पर 450 रुपये, वहीं वीकेंड पर मात्र 500 का टिकट रखा गया है। तो आप सभी आएं और इस वाटर पार्क का मजा लें। ये बिहार का जो है सबसे बड़ा वाटर पार्क है और इसमें जो है 160 HP का जो है बे पूल है, अपना मल्टीप्ले स्टेशन है बहुत बड़ा, क्रेजी रिवर है, छोटे स्लाइड है, बड़े स्लाइड है, रेन डांस है, अपना लॉकर रूम भी काफ़ी बड़ा है, पार्किंग बहुत बड़ी है हमारे पास। हर तरह के सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हों, सबके लिए हम लोग ख्याल रखे हैं। उसके हिसाब से इसको डिजाइन करके बनाया गया है। क्या चार्ज लिया जा रहा है? चार्जेज जो है अभी देखते हैं 550 रुपये जो हम सोचे हैं लेने का, लेकिन मंडे से फ्राइडे तक 450 और सैटरडे संडे को जो है 500 550 रखेंगे। तो चाइल्ड के लिए क्या रहेगा, बच्चा के लिए? और 3 फीट से कम के बच्चों के लिए फ्री रहेगा, जो दिव्यांग हैं उनके लिए फ्री रहेगा, बाकी सबके लिए चार्जेस वही है। कहाँ पे हुआ है ये? लोकेशन ये जो है मुजफ्फरपुर से जब निकलते हैं तो कांटी से आगे एक नरियार जगह है, नरियार यही 4 लेन हाईवे पे ही है। और इधर आते हैं आप मोतिहारी साइड से तो मोतीपुर से थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे बढ़ने पे ये जगह है, श्री राज वाटर पार्क। वाटर पार्क में व्यवस्था होता है, वो सभी व्यवस्था है यहाँ। व्यवस्था यहाँ टिकट काउंटर है, जितना स्लाइड पूल है, स्विमिंग पूल है, रेम डांस है, क्रेजी रिवर है, जितनी भी स्लाइड होती है सब स्लाइड है, बे पूल है, बड़ा बे पूल है। कितना स्क्वायर फीट में बना है? अब वो तो स्क्वायर फीट हम नहीं बता सकते हैं, मगर बिहार झारखंड का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। कितना टिकट का प्राइस है इसका? 450 रुपया और सैटरडे संडे 500 रुपया। और जो साल भर के लिए बुक करना चाहेंगे उसके लिए क्या? जो साल भर के लिए टिकट बनाना चाहेंगे पास? नहीं, पास नहीं बनता। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट
कर सकते हैं 8409996658 पर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं RPS गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। NCERT बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस CCTV कैमरे से लैस है। तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन, अपोजिट MDTM कॉलेज, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। Contact us on 746287791 9334901768। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। एडवेंट इंग्लिश क्लासेस के छात्रों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में बाजी मारकर अपने संस्थान का नाम रोशन किया। बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा में एडवेंट इंग्लिश क्लासेस के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है। इसके उपलक्ष्य में शुक्रवार को रामदयालु जेनिथ पेट्रोल पंप स्थित एडवेंट इंग्लिश क्लासेस में सक्सेस पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें अव्वल आए छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर इंग्लिश विषय में अव्वल आए छात्रों ने कहा कि एडवेंट इंग्लिश क्लासेस की अच्छी शिक्षा की वजह से उन लोगों को बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर आए हैं। एडवेंट इंग्लिश क्लासेस के 2 छात्रों को अंग्रेजी विषय में 96 नंबर मिले हैं। छात्रों ने इसका श्रेय कोचिंग के शिक्षक विशाल सर को दिया है, जो पूरी तरह छात्रों को नई टेक्निक से इंग्लिश पढ़ाते हैं। यहाँ पर छात्र और शिक्षक के बीच दोस्ताना माहौल में शिक्षा दी जाती है, जिससे छात्रों के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं पड़ता। साथ ही उन्हें इंग्लिश सब्जेक्ट से डर नहीं लगता। एडवेंट इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर विशाल सर ने बताया कि बच्चों के रेगुलर आने और परिश्रम करने के कारण उन्हें सफलता मिली है। उनके द्वारा स्टूडेंट्स के अंदर झिझक को खत्म कर इंग्लिश को फ्रेंडली बनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम करीना आफरीन है और मेरा सब्जेक्ट साइंस था और इंग्लिश के लिए हम एडवेंट इंग्लिश में पढ़ने आए, जहाँ विशाल शर्मा सर पढ़ाते हैं। सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और हम लोगों के अंदर जो डर होता है वो पूरा अच्छी तरह से ख़त्म कर देते हैं सर। इंग्लिश मेरा उतना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद सर काफ़ी कॉन्फिडेंस जगाए हम लोगों के अंदर, और जिसके कारण मुजफ्फरपुर में हाईएस्ट 96 नंबर है इंग्लिश में, जिसमें मेरा भी आया है। तो इसका क्रेडिट हम एडवेंट इंग्लिश और विशाल शर्मा सर को देना चाहते हैं। और क्योंकि सर बोलते हैं कि सारा क्रेडिट बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि
क्रेडिट सर को मिलना चाहिए। सर इतने अच्छे से पढ़ाए, इतने फ्रेंडली होके, तो सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। इसमें मेरे इंग्लिश में 80 मार्क्स है और मैंने इंग्लिश की तैयारी एडवेंट इंग्लिश से की है। थैंक टू विशाल सर, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, बहुत ही फ्रेंडली थे, हर चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग से पढ़ाया, जिसका नतीजा है कि मैंने इतना स्कोर किया। आई हैव स्कोर 93 मार्क्स इन इंग्लिश। कैसे तैयारी किए थे, कहाँ तैयारी किए थे? सर तैयारी I have prepared my English subject in advanced English. Sir treated us like little brother and helped very us. And I have scored other subject approx all 90 है और मेरा इंग्लिश में 82 आया है। मेरे टीचर थे विशाल सर, जो बहुत ही फ्रेंडली होकर पढ़ाए हैं। लगभग मतलब कि सिलेबस हम लोग का 3 बार कंप्लीट कर दिए। प्रत्येक बच्चे पे मतलब कि इतना फोकस करके पढ़ाते थे ताकि उनका रिजल्ट खराब ना हो। बहुत अच्छे से पढ़ाए वो, मतलब कि उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं। मतलब कि जो मेरा इतना नंबर आया है, उनका पूरा श्रेय मेरे टीचर विशाल सर को ही जाता है। बच्चे इंग्लिश को हार्ड मानते हैं। सर देखिए, रिजल्ट तो हर बार बहुत बेहतर जाता है, बट इस बार जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी बेहतर रिजल्ट लेकर के आए। हाँ, हाईएस्ट जो गया वो 96 ही गया इस बार का। बट अच्छी बात यह है कि इस बार बहुत अच्छा मार्क्स इंग्लिश में नहीं आया है ओवरऑल। उसमें मेरे बच्चों ने लगभग 40 स्टूडेंट्स ने 85 प्लस लाया और मुझे लगता है कि लगभग 60 से 65 बच्चे ऐसे हैं जो डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर के आए। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि रिजल्ट बहुत बेहतर रहा है इंग्लिश का इस बार। बच्चों में काफ़ी उत्साह लग रहा है कि सब समझाते हैं। हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि उत्साह आपको बच्चों में इसलिए नज़र आएगा क्योंकि बच्चों से मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप 2 काम सिर्फ करिए हमारे साथ। एक, रेगुलर क्लास आइए, कभी एब्सेंट मत करिए, और दूसरा, मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क बच्चों को नहीं देता हूँ। मैं चीज़ों को रिपीट करने में विश्वास रखता हूँ, मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ, चैप्टर्स को रिपीट करता हूँ। और मैं बच्चों से कहता हूँ कि अगर आप रेगुलर आएंगे तो इतने सारे सेशंस और मैं टेस्ट यहाँ पर अरेंज करता हूँ बच्चों के लिए कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिंसियरिटी इंपॉर्टेंट है, रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो खैर पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों में उत्साह इस वजह से ज़्यादा है कि मैं हमेशा पूरे साल बच्चों को ये कहते आया हूँ कि तुम रेगुलर रहो, रिजल्ट की गारंटी मैं लेता हूँ, तुम रेगुलर रहो, रिजल्ट की गारंटी मैं लेता हूँ। तो जितने भी बच्चे यहाँ प्रेजेंट हैं या जितने ही बच्चे यहाँ पर टॉपर की लिस्ट में शामिल हुए हैं, वो ये बात ज़रूर आपसे बोलेंगे कि हाँ सर, आपने जो कहा कि हम रेगुलर रहेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो सर ये देख सकते हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ पर टॉपर की लिस्ट में हैं वो निश्चित। अप्रैल के शुरुआती दिनों में प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। मौसम विभाग ने 9 अप्रैल को बारिश होने की संभावना जताई। उत्तर बिहार समेत जिले में भी अप्रैल के शुरुआती दिनों में लू चलने लगी है। अत्यधिक गर्मी के कारण लोग दिन भर परेशान रहे। पछिया हवा तेज चलने के कारण लोग गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 9 अप्रैल से गर्मी में कुछ राहत लोगों को मिल सकती है। अनुमान है कि उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना देखी जा रही है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल के शुरुआती दिनों में अत्यधिक गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अत्यधिक गर्मी से बेहाल लोगों ने बताया कि अप्रैल माह में इस प्रकार की गर्मी आज तक हम लोगों ने नहीं देखी है। अत्यधिक गर्मी होने के कारण हम लोग सुबह और शाम में ही अपना काम कर पाते हैं। मौसम का मिजाज इस तरह की लग रहा है क्योंकि मौसम का समय है ही और तापमान में वृद्धि काफ़ी हो रही है, इसीलिए काम करने में थोड़ा कठिनाई भी होता है। और हम लोग देहात एरिया से भी आते हैं तो वहाँ भी जैसे तापमान वृद्धि है, पानी की बहुत ज़रूरी है, जो कि तापमान वृद्धि होने से लू लगने की आशंका जताई जाती है। लोग भी कहने के पेड़ पौधे काटते हैं। जी जी जी, लेकिन पेड़ पौधे काटना नहीं चाहिए क्योंकि उसे पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे छोड़ते हैं और क्या कहते हैं ऑक्सीजन लिया जाता है। तो वो सब जैसे पेड़ पौधा रहना अनिवार्य है और पेड़ पौधा काटने की कोई जरूरी नहीं है, नहीं करना चाहिए। गर्मी का पारा बढ़ रहा है। हाँ, गर्मी का पारा तो बढ़ ही रहा है धीरे धीरे और बढ़ेगा भी। और यही तो सीजन है गर्मी का, अप्रैल महीना से चालू हो जाता है, ताकि इसमें बारिश का भी होना जरूरी है। गर्मी का बारिश होगा तो कुछ राहत मिलेगा लोगों को, ताकि कुछ शुष्क रहे, मिजाज ठंडा रहे। इतना ना मौसम शुष्क हो रहा है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बारिश कब हो, लेकिन बादल तो देखते हैं आए दिन मंडराते रहता है, लेकिन बारिश हो नहीं पाता है। जो आशा रहता है बारिश का, लेकिन बारिश हो नहीं पाता है, कहीं न कहीं से बादल मंडरा के चला जाता है। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से पूरा शहर धूल में तब्दील हो गया है। धूल से परेशान लोग घरों में रहने के लिए विवश हो रहे हैं,
देखिए ये रिपोर्ट। शहर में बन रहे स्मार्ट सिटी के कार्य में लापरवाही से आम लोगों को करना पड़ रहा है प्रदूषण का सामना, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को हो रही है काफ़ी ज़्यादा परेशानी। ताज़ा तस्वीरें शहर के करबला रोड की है, जहां खुले में ही खुदाई की गई मिट्टी को रखा गया है, जिसके कारण लोगों को धूल का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक रंजन की ये रिपोर्ट। शहर में स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं लापरवाही भी देखी जा रही है। अभी हम शहर के कलबरा रोड में है और देखिए कि ये कलबरा रोड की स्थिति आपको बता दें कि अभी स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। और लापरवाही ये है कि खुले में ही जो काम हो रहा है उसको मिट्टी को छोड़ दिया गया, जिससे काफी ज्यादा धूल प्रदूषण की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। आने जाने में राहगीरों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना कहीं न कहीं पड़ रहा है। इस तरफ की तस्वीर अगर देखेंगे तो देखिए कि स्मार्ट सिटी का कार्य पूरी तरह से चल रहा है, लेकिन राहगीरों को कहीं न कहीं परेशानी हो रही है। यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा, पानी का छिड़काव किया जाता है? 1-2 बार सुबह में होता है पानी छिड़काव। धूल मिट्टी तो उड़ रही है ना? और उसके बाद उड़ता ही रहता है कंटिन्यू। दोपहर में नहीं छिड़काव होता है? ना दोपहर में नहीं, ना दोपहर में होता है, ना शाम के समय होता है। सुबह में होता है? सुबह में केवल हुआ है। नगर निगम की तरफ से? निगम की तरफ से हुआ। बिल्कुल, तो देखिए कि ये निगम की तरफ से हालांकि सुबह में एक बार छिड़काव किया जाता है। तस्वीरें सबसे पहले साफ तौर पर देख लीजिए कि ये स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है। ये शहर का कलबरा रोड है और ये रोड जो मुख्य सड़क है शहर का, जो आपको कंपनी बाग कलबला होते हुए यानी कि शहर की तरफ जो पूरी तरह से जाएगी वो रास्ता है, और यही वो स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है। इसको अभी हालांकि बैरिकेडिंग चारों तरफ से की गई है, लेकिन धूल मिट्टी के कारण लोगों को कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पानी का अगर बढ़िया छिड़काव हो और जो खुले में मिट्टी रखा गया है उसको ढक के रखने की व्यवस्था की जाए तो आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी कम होगी। लेकिन सबसे पहले उस तस्वीर को भी आपको दिखाएंगे जहाँ पे मिट्टी पूरी तरह से खुले में रखा गया है और लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें, जो ट्रैफिक में ड्यूटी करने वाले सिपाही है उनको भी कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और यही वो खुला में मिट्टी आपको देख सकते हैं कि रख दिया गया है। स्थानीय लोग की बात करेंगे तो सुबह में एक बार छिड़काव नगर निगम के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर इसको तोपा जाता तो परेशानी का सामना कहीं न कहीं कम होता। हालांकि स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है। आप देखिए कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कब तक बनकर तैयार होगा, ये भी देखने की बात होगी। एक और चर्चा आ रहे हैं, उन देखिए कि नाक में गमछा रखे हुए। अच्छा, गमछा रख के क्यों चल रहे हैं? धूल काफी ज्यादा है। परेशानी हो रही है। परेशानी है। पानी का छिड़काव होता तो नहीं होता? कुछ कम रहता। अरे खुला में रख दिया, सही है गलत है? गलत तो है। गलत है। तो यही देखिए कि लापरवाही यही है कि जो काम चल रहा है स्मार्ट सिटी का। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम गरीब स्थान रोड से। कहाँ जा रहे हैं? बड़का गाँव। तो कहीं न कहीं यही जो काम चल रहा है उसको खुले में रखा गया है। जो मिट्टी है, जो बालू है, उसको खुले में रखा गया है, जिसके कारण आने जाने वाले राहगीरों को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आप तस्वीर देख रहे थे मुजफ्फरपुर के कलबला से। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ, तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन। AES की तैयारी को लेकर जिला अधिकारी ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। AES समन्वय समिति की बैठक में मुजफ्फरपुर के DM सुब्रत कुमार सेन ने जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक के सभी चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मियों को पूरी जवाबदेही एवं तत्परता से मिशन मोड में कार्य करने और पंचायत में प्रत्येक शनिवार को आयोजित संध्या जागरूकता चौपाल में भाग लेने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी प्रखंडों में AES वार्ड को पूरी तरह तैयार रखने को कहा है। उन्होंने 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों को तैयार रखने और सरकारी स्तर पर दूरी के अनुसार भुगतान की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। साथ ही उन्हें प्रभावी मॉनिटरिंग करने को भी कहा। DM ने आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को पैरासीटामोल एवं ORS का किट उपलब्ध कराने और वितरण से संबंधित प्रखंडवार रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया। बैठक में DDC, ADM, आपदा प्रबंधन, ADM, विधि व्यवस्था, DPO, ICDS, DPM, जीविका दीदी सहित
कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कि लगातार जो है अलर्टनेस है जिला स्तर पर भी, राज्य मुख्यालय स्तर पर भी। आप देख रहे होंगे कल स्वास्थ्य सचिव महोदय भी आए हुए थे। उन्होंने जो इस प्रमंडल के साथ साथ आसपास के कई जिलों के सिविल सर्जन, डीपीएम और पूरी टीम के साथ समीक्षा की है। हम लोग लगातार फरवरी से ही इसकी समीक्षा कर रहे हैं, चाहे वो संध्या चौपाल हो जो सैटरडे को पदाधिकारियों को जाना है तो उसमें मैं खुद जाता हूँ, सारे पदाधिकारी जाते हैं। इसके अतिरिक्त 0 से 15 साल के बच्चों की लाइन लिस्टिंग कर ली गई है। अस्पताल में दवाइयाँ हो ये हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। जो डॉक्टर्स और पारा मेडिकल स्टाफ है उनका अटेंडेंस जो है वो लिया जा रहा है। और दर्पण प्लस ऐप जो स्वास्थ्य विभाग ने डेवलप किया है वो भी 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगा। कल हेल्थ सेक्रेटरी सर ने इसकी समीक्षा भी की है, तो विभाग का निर्देश आएगा और सारे डॉक्टर को उस पर अपने जियो टैगिंग के साथ अटेंडेंस जो अर्ली मॉर्निंग होता है 3-4 बजे उसमें दर्ज करना है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों की रहेंगी। जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहाँ पीकू बहुत अच्छा बन करके तैयार है, जो रेफरल की व्यवस्था है। और इस बार हम लोगों ने प्राइवेट वाहन को भी अलाउ किया है। दुपहिया भी वाहन कोई लेकर के आता है तो मिनिमम 400 और ऊपर 1000 से 1200 तक की राशि जो है हम लोग देंगे। अगर सरकारी वाहन या एम्बुलेंस मिलने में समय लगता है, प्राइवेट वाहन से कोई आते हैं तो एक तरफ जहाँ जागरूकता का कार्यक्रम ज़ोर शोर से चल रहा है, इसके साथ साथ हम लोग अपने जो स्वास्थ्य महकमा हो, चाहे ICDS है, जीविका है, उसके माध्यम से भी हम लोग पूरी नज़र रख रहे हैं, गहरी नज़र रख रहे हैं। और इस बार जितने भी ऐसे मामले आएंगे उनका बेहतर इलाज होगा और हम लोगों का प्रयास होगा कि किसी तरह का डेथ नहीं हो इस ज़िले में। ये हम लोगों का इस वर्ष भी जो है प्रयास रहेगा। इसमें सभी विभाग अच्छे से काम। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।